हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी की टर्मिनोलॉजी की, बेसिक टर्मिनोलॉजी की, जो आपके सारे एग्ज़ाम में यूजफुल होने वाली है, चाहे वो लाइब्रेरी का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये वीडियो को आप देखना नहीं भूलिएगा। इसके पहले के भी वीडियो आप देख लीजिए लाइब्रेरी टर्मिनोलॉजी के, शायद एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले और आपको आंसर इससे बन जाए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर नई टर्मिनोलॉजी जो है कलेक्शन डेवलपमेंट। हाँ, आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूँगी और हो सकेगा तो उसके भी एक वीडियो बना दूँगी। तो हम बात कर रहे हैं कलेक्शन डेवलपमेंट की। तो कलेक्शन डेवलपमेंट किसका? कलेक्शन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं लाइब्रेरी का। इसके लिए तो कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर सेयर्स ने क्या कहा है? सेयर्स ने कहा है पुस्तकें पुस्तकालय के आधार हैं। बिना समुचित पाठ्य सामग्री के किसी पुस्तकालय की संकल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस अनुभाग का कार्य होता है और उसका उद्देश्य तथा पाठकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तकालय के वित्तीय साधनों का ध्यान में रखकर पुस्तकों का चयन करना। मतलब देखो, लाइब्रेरी में कई सेक्शन होते हैं, तो इस सेक्शन का क्या कार्य होता है? इस सेक्शन का कार्य होता है कि यूजर्स के नीड के अकॉर्डिंग बुक्स की सिलेक्शन करना और उस बजट में करना जो बजट लाइब्रेरी को दिया गया है। पाठ्य सामग्री प्राप्त करने कर लेने के पश्चात उनके भुगतान पारित करने से लेकर पाठ्य सामग्री के एक्सेसनिंग करने तक का समस्त कार्य इस अनुभाग से किया जाता है। प्रत्येक पुस्तकालय में कुछ पाठ्य सामग्री भेंट स्वरूप भी प्राप्त होती है। देखो, कुछ लाइब्रेरी में क्या होता है कि गिफ्ट के रूप में भी सामग्री जो मिलती है, तो इसी अनुभाग का, इसी सेक्शन का कार्य होता है। इस अनुभाग को उन पाठ्य सामग्री से संबंधित समस्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पुस्तकालय की बहुत कुछ सफलता इस अनुभाग पर निर्भर करती है। ठीक है, ये कलेक्शन डेवलपमेंट। अब हम इंग्लिश में जान लेते हैं। द कलेक्शन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, एक तरह से प्रोसेस है विच इंक्लूड्स सिलेक्शन, जैसा कि इसमें लिखा था, सिलेक्शन करता है, एक्विजिशन करता है, मेंटेनेंस करता है। इसके लिए देखो कलेक्शन डेवलपमेंट टीम भी बनाई जाती है जो देखती है कि मटेरियल डुप्लीकेट ना होने पाए। ठीक है, 2 बार मटेरियल ना क्रय हो जाए, परचेज हो जाए, और समय समय पे वो मटेरियल अपडेट होता रहे। या देखो, जैसे किसी भी बुक का नया इशू हो गई हो, नई एडिशन या कुछ नया वर्जन आ गया हो, तो अब पुराना वर्जन नहीं चले, जैसे मिस गाइड होना पड़े यूजर्स को। ठीक है, इसके लिए देखो समय समय पे प्रिंसिपल भी बने हैं, जैसे ड्यूरी के प्रिंसिपल, डीवे के प्रिंसिपल कलेक्शन डेवलपमेंट पे ही बने, बुक सिलेक्शन पॉलिसी के पे ही बने, रंगनाथन की साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से बुक को कैसे सेलेक्ट किया जा सके, ये कई प्रिंसिपल बने हैं। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक लाइब्रेरी में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक साइड होता है, वन साइड देयर इज डिमांड ऑफ गुड लाइब्रेरी कलेक्शन। यूजर की डिमांड होती है कि बहुत अच्छी बुक्स रखिए, यूजर के अकॉर्डिंग रखिए। और दूसरी साइड, अनदर साइड इज लिमिटेड बजट। तो दोनों को बराबर मेंटेन रख के कैसा एक पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि दोनों की डिमांड फुलफिल हो पाए, बजट में भी रहे और यूजर के, रीडर्स के, क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी रहे। ठीक है, यहाँ यूजर, मैंने यूजर का नाम लिया, रीडर का नाम लिया, क्लाइंट का नाम लिया, ये तीनों एक ही लोग होते हैं लाइब्रेरी के। तो बात करते हैं कि एक लाइब्रेरी में क्या क्या होता है, और एक अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आपको अलग डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट बुक्स मिलेंगी। ठीक है, तो उनकी पॉलिसी अलग रहेगी। स्कूल लाइब्रेरी की पॉलिसी अपनी अलग रहती है, उसमें डिफरेंट
बुक्स रहती हैं, डिफरेंट कलेक्शन रहता है। तो रिसर्च में अपनी अलग बुक्स का कलेक्शन रहता है। तो मैंने कहा आपसे, एक लाइब्रेरी के पास वैरायटीज ऑफ पब्लिकेशन होती हैं, मतलब डाइवर्स नीड जिससे क्लाइंट की मिल सके। तो आज ये बात करते हैं कलेक्शन की। देखिए, ये लाइब्रेरी का कलेक्शन है। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, पर ये मेजर कलेक्शन है जो मैंने यहाँ पर रखे हैं। देखिए, बुक्स, सीरियल्स, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशन, ई रिसोर्सेज, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स, माइक्रोफॉर्म मटेरियल, मिसलेनियस मटेरियल। बुक, देखो, आप तक तो आपको यही पता होगा कि लाइब्रेरी में से बुक्स होती हैं, पर ऐसा नहीं है। जो इनिशियल लाइब्रेरी होती है या छोटे स्तर की लाइब्रेरी होती है, वो बुक से ही स्टार्ट होती है। बुक्स में क्या क्या आता है, देखिए, टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक का मतलब होता है जो एक कैरिकुलम से रिलेटेड हो, एक पाठ्यक्रम से, जिस पाठ्यक्रम के आधारित बुक को जो होती है, जो एक स्टैंडर्ड क्लास 6, 7, 8 ये सब की बुक होती है, वो टेक्स्ट बुक में आती है। तो लाइब्रेरी में इसकी भी बुक्स रहती हैं। रेफरेंस बुक में क्या होता है? रेफरेंस बुक में एक ओवरव्यू होता है बुक का, सब्जेक्ट का ओवरव्यू, मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। एक सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं होती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, किसी सब्जेक्ट की भी हो सकती है, पर स्पेसिफिक होती है। जैसे आप डिक्शनरी उठाते हो, डिक्शनरी में कैसा रहता है? डिक्शनरी देखते हो तो आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नहीं हो रही है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी डिक्शनरी होती है, पर उसमें क्या होती है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, ताकि आप कोई पूरे टाइम आप डिक्शनरी पढ़ नहीं सकते हो। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप डिक्शनरी की हेल्प लेते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो तो रेफरेंस बुक ऐसे ही होती है, वो लाइब्रेरी के यूज के लिए होती है, उसे आप बाहर भी नहीं ले जा सकते हो। कई रेफरेंस बुक होती है जिसे आप लाइब्रेरी के बाहर नहीं ले जा सकते हो, उसे आप लाइब्रेरी में अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, वहीं पर रख सकते हो, मतलब ईशू के लिए नहीं होती हैं वो। रेयर बुक होती हैं, रेयर बुक, दुर्लभ बुक, जैसे जिसके लिमिटेड इशू हो, वो रेयर बुक हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर आपने लिमिटेड इशू करा दिया, मतलब लिमिटेड पब्लिश हुई है, छपी है, तो वो रेयर बुक हो गई। ज़्यादातर ये रेयर बुक होती हैं वो हैंड रिटन बुक होती हैं, जैसे एंशिएंट टाइप में जो भी बुक्स रही हों, सिविलाइजेशन की हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेयर बुक का कलेक्शन है इंडिया पे सरस्वती महल लाइब्रेरी, सिचुएटेड इन तंजावुर, तमिलनाडु में है। उसमें बहुत सारी रेयर बुक है इंडिया की, उसमें वहाँ कलेक्शन है सरस्वती महल लाइब्रेरी में। तो रेयर बुक आप समझ में आ गया होगा, जो हैंड रिटन बुक्स होती है, मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, ठीक है, ये रेयर बुक में होती है। आप ये सब लिख भी सकते हो, कभी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े या एग्ज़ाम में, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखो, थीसिस में क्या होता है, एक तो थीसिस वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है निबंध या शोध। जब आप पीएचडी के लिए जाएंगे, लाइब्रेरी में भी पीएचडी होती है कई कॉलेज से, आप उसे भी देख सकते हो आगे, आपका इसमें भी बहुत स्कोप है। तो जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो उसे थीसिस के रूप में लिखते हैं। ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है। ओके, अब बात करते हैं सीरियल्स की। सीरियल, ये टीवी वाला सीरियल नहीं है, ये सीरियल है। तो ये जनरल, पीरियोडिकल, एनुअल रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, ये सब सीरियल्स में आ जाते हैं। मैगजीन जो एक फिक्स्ड इंटरवल में आती है, जैसे इंटरवल मतलब डेली आ सकती है, न्यूज़पेपर हमारा डेली आता है, वीकली भी आता है, ठीक है, जनरल मंथली आती है, ईयरली आती है। तो इस टाइप में ये इनका पब्लिकेशन होता रहता है, और इसका पब्लिकेशन सिर्फ एक कंट्रीब्यूटर द्वारा नहीं होता है, इसमें कई कंट्रीब्यूटर होते हैं। इसमें क्या होती है, एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, जो करंट में रिसर्च हुई है उसकी इंफॉर्मेशन होगी, कुछ नया
हैपनिंग हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जिससे यूजर को देखो ये ज़्यादातर होती है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जैसे रिसर्च लाइब्रेरी में जर्नल इशू कराए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए सीरियल मैनेजमेंट भी बनाया जाता है। सीरियल मैनेजमेंट बनाते हैं जो इसकी कोई भी लाइब्रेरी में सीरियल मैनेजमेंट बनाया जाता है जो इसके इशू डिलीवरी और सब्सक्रिप्शन लाइसेंस कॉस्ट, इसकी कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े, लाइब्रेरी के बजट के अकॉर्डिंग पड़े, ये सब सीरियल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशन। तो गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशन क्या होता है? देखो जैसे एक ये नाम से क्लियर होता है कि ये गवर्नमेंट की है कोई या कोई इंस्टीट्यूशन की है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन आती है वो भी लाइब्रेरी में का एक कलेक्शन का पार्ट होता है। जैसे एनुअल रिपोर्ट आ रही है, बजट की स्पीच है, ठीक है, इन हाउस जर्नल है, मोनोग्राफ है। जैसे कोई लोकल लाइब्रेरी है, स्टेट लाइब्रेरी है, तो अपने अपनी गवर्नमेंट के जो भी उनका कलेक्शन आता है वो रख सकते हैं, विच आर यूज्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के अचीवमेंट होती हैं, एक्टिविटी के बारे में होता है। वैसे तो इसका एक्यूजिशन क्रैक करना इतना इजी नहीं होता है, पर जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरी खुद की गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है वो इसे रख सकते हैं ये। और ज़्यादातर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही रखी रहती हैं जो लाइब्रेरी होती हैं। ठीक है, और कुछ तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन आर नॉट फॉर सेल, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं ऐसी होती हैं जो सेल के लिए नहीं होती हैं। जो कॉन्फ्रेंस होती हैं उनकी भी पब्लिकेशन आती है। ई रिसोर्सेज क्या होते हैं? ई रिसोर्सेज में ई जर्नल, ई बुक, ई डेटाबेस, ई थीसिस, ऑनलाइन ई रिसोर्सेज। तो ई जर्नल जो होता है उसे हम ई जर्नल समझ रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक जर्नल जो इंटरनेट में पब्लिश होती है। यू कैन रीड जर्नल आर्टिकल ऑन योर डेस्कटॉप, आप अपने कंप्यूटर पे भी इस जर्नल को पढ़ सकते हो। डोंट नीड टू गो एनी वेयर, एनी लाइब्रेरी। ओके, तो उसे ई जर्नल कहते हैं। ई जर्नल से क्या होता है, जो ट्रेडिशनल टाइप की जर्नल्स जैसे में सीरियल्स पढ़े हैं उससे हटकर होती है। इसमें क्या होता है कि रिसोर्स शेयरिंग ईजी हो जाती है, किसी भी लाइब्रेरी के लिए रिसोर्स शेयर हो जाते हैं, एक से ज़्यादा लाइब्रेरी में शेयर कर सकते हैं और एक ही टाइम पे कई यूजर इसको मिल सकती है। जर्नल्स में क्या होता है कि एक पब्लिश हुई तो कई जगह नहीं इशू हो पाते हैं, एक टाइम पे एक ही लोग को पाएगी। पर ई जर्नल में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, ये एक ही टाइम पे कई यूजर को मिल जाता है। ठीक है, ऑडियो वीडियो मटेरियल, ऑडियो विजुअल मटेरियल में क्या है, फोनडिक्स है, फोनोग्राफ है, जैसे ग्रामोफोन कहते हो आप, रिकॉर्ड प्लेयर एक इंस्ट्रूमेंट है ये ग्रामोफोन, फोनोग्राफ, मैग्नेटिक टेप डिस्क, ऑडियो वीडियो कैसेट, फिल्म स्ट्रिप्स, वीडियो डिस्क, ये सब आपको पता है, ये सब भी लाइब्रेरी का कलेक्शन पार्ट होता है। क्योंकि जो पुराने टाइम का कलेक्शन है, जो पुराने टाइम का जितना भी मटेरियल है, कुछ कलेक्शन है, उसे हम फेंक तो नहीं दे सकते ना, तो ये सब रखी रहती हैं, जो पुरानी लाइब्रेरी हैं कुछ वो रखी रहती हैं। ठीक है, तो हाँ, तो ये तो आपको क्लियर ही होगा। माइक्रोफॉर्म मटेरियल की बात करते हैं, तो माइक्रोफॉर्म में क्या है, माइक्रोफिच, माइक्रो ओपेक, स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसीज। माइक्रोफॉर्म क्या होता है, ये आप इसे जानते होंगे। माइक्रोफॉर्म मैं अभी बता रही हूँ आपको। माइक्रोफॉर्म आर स्टोरेज फॉर्मेट होता है दैट यूजेस स्मॉल इमेज ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन माइक्रोफॉर्म पे आ जाती है।
एक माइक्रो फॉर्म पे आप हज़ारों न्यूज़पेपर जनरल थीसिस रख सकते हैं। और माइक्रो फॉर्म एक रील के जैसे होता है, इसे खुद से नहीं देखा जा सकता है, आंखों से नहीं देख सका जा सकता है। इसके लिए माइक्रो फॉर्म रीडर की ज़रूरत होती है, तब आप अपनी आंखों से इसे देख सकते हैं। ये माइक्रो फॉर्म भी दो टाइप के होते हैं, जैसे माइक्रोफिच हो गया, माइक्रोफिल्म हो गया। ठीक है, कुछ कुछ लाइब्रेरी में देखने को मिलता है। ये पुरानी लाइब्रेरी जो होती हैं वो उसमें आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसीज की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसीज क्या होता है? ट्रांसपेरेंसीज एक थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल, बहुत एक पतला सा सीट होता है। These are seen by projector. Many organization company use a system of projector in meeting grouping. जब हम ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, तब हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। तो उसमें एक जो पतली सी सीट होती है वो ट्रांसपेरेंसी जो होती है, जो कई लाइब्रेरी में कलेक्शन होता है। ठीक है, मिसलीनियस मटेरियल जो भी इसमें नहीं आ पाए वो हम मिसलीनियस में डाले हैं, जैसे चार्ट, पिक्चर, ग्लोब्स, मॉडल। चार्ट चार्ट पता होगा, ग्लोब्स है, मॉडल है, डायग्राम है, ये सब जैसे जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। जियोग्राफिकल मैप है, मैप क्या बताएगा आपको, कई वैरायटी ऑफ फॉर्म पे आता है मैप। ठीक है, जैसे आजकल तो मोबाइल पे ही मैप अवेलेबल है, तो वैसे ही मैप का कलेक्शन होता है एक फिजिकल फॉर्म पे। तो ये रही आपकी लाइब्रेरी कलेक्शन की बात है। आप सोच रहे होंगे इसमें ऑडियो वीडियो में फिल्म स्ट्रिप क्यों लिखी है, क्योंकि कई लाइब्रेरी में जो ऑडियो वीडियो का जो कलेक्शन है, कई लाइब्रेरी में क्या लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस चलाई जाती है, जिसका हम वीडियो पहले बना चुके हैं। लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस क्या होती है, अगर आपको देखना है तो वीडियो जाके देखिए। तो उस तो कई फिल्म एक्सटेंशन फिल्म प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रीडर टू रीडर बने, कई यूज़र आए हमारे पास। तो ऐसा भी अपने क्लाइंट के लिए लाइब्रेरी चलाता है। तो यहाँ ये आप रही लाइब्रेरी कलेक्शन की बात है। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए और नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।